और कर्नाटक गोवा निदेशालय के सीनियर वारंट ऑफिसर प्रज्वल तेंगिनकई। Again sir, the bases won't change. As I said, bases won't change. वही है, रिटर्न, फायरिंग, सब कुछ वो सब कुछ सेम रहेगा। बट वहां पे क्या होता है, वहां पे आप हर स्टेट के बेस्ट बंदे से लड़, whoever your competitor is the best from his state. So the competition will be very high, very high. So आपको पहले दिन से लगा होना। So दिल्ली में as soon as you go, the very first day will be your written exam. The very first day आपको रिटर्न मिलेगा 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स में if you cross 105 marks, you will get 5 additional points. अगर आप 105 मार्क्स को क्रॉस करते तो आपको 5 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। एंड देन योर एक आई थिंक 5-6 दिन के गैप के बाद आपका दिस कैन चेंज रिपब्लिक डे कैंप्स अकॉर्डिंगली, ईयर वाइज कभी भी चेंज होता है, बट बेसिक हमारा जो था मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद था हमारा फायरिंग। जब फायरिंग की बात आई तो फायरिंग में सेम 3 पोजीशंस, 5-5 बुलेट देंगे आपको और आपको फायर करना है। एप्लीकेशन फायरिंग होगा, ग्रुपिंग नहीं, एप्लीकेशन फायरिंग होगा। So everyone has to make sure from the directorate as well that your rifles are zeroed, so that where you're aiming आपके bullets वहीं पे जा रहे हैं, otherwise you lose out on points. And firing में भी if you cross 120 or 125, you will get 5 additional points. Same उधर भी, these are bonus points which you opt for. This will make a difference. 5-5 2-2 points से difference बन जाता है। And after firing is your personality test. पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आएगा आपका, इस साल हम जब गए थे बेस्ट कैडेट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ, वाईपी कैडेट्स जो सिलेक्शन के लिए जा रहे थे उनके लिए हुआ, हमारे लिए नहीं था। हमारे लिए एडीजी इंटरव्यू था डायरेक्टली, द एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटरव्यू। इट्स अ पैनल इंटरव्यू। तो वहां पे यू विल फाइंड वन, आर एडी द एडिशनल डायरेक्टर जनरल वाज फ्रॉम नेवी, एंड देयर विल बी वन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड वन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। तो अरे बलून्स कहाँ से आ रहे हैं? हाँ सो देयर विल बी अ पैनल इंटरव्यू। So इस पैनल इंटरव्यू के अंदर you will find them asking questions and it will be a short interview, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, and they will ask you, first question will be obviously tell me about yourself, and ऐसे start होगा आपका personality. They want to judge you on your personality, and when it comes to personality, what I would suggest is if they ask you who is the president of Tanzania and you don't know, it's fine, it is completely fine that you don't know. But if they ask you 5 years ago, what were you doing? You should have an answer for that. It is about you knowing yourself properly. बाहर की दुनिया चलेगी, इंपॉर्टेंट है, नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, बट व्हेन इट कम्स योर पर्सनालिटी, आपके अंदर की जो बात है वो बहुत जरूरी है। सो पर्सनालिटी इंटरव्यू का वो हो गया। आपका इंडिविजुअल ड्रिल टेस्ट होगा। ड्रिल टेस्ट के अंदर वही 14-1-2 ऑल दैट प्रोसीजर, अब वो आपको पहले से बता देंगे कि ये प्रोसीजर फॉलो करना है। इंडिविजुअल डीएसी के बाद यू विल हैव योर वर्ड ऑफ कमांड वेयर यू विल बी गिवन अ स्क्वाड, एंड वो स्क्वाड को आपको कंट्रोल करना है। दैट विल बी अ लिटिल ट्रिकी, बिकॉज हमें क्या किया गया था, हमें एक पेपर दिया गया था और पेपर के ऊपर जैसे रोड इट्स मैप होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये समझो ये पेपर है एंड इसके ऊपर हमें ऐसे, ये आप देख रहे हो, ये ऐसा मैप बना होगा एंड दिस इज हाउ, एंड यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए कि इस लाइन पे आपको 15 स्टेप लेना है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 32, ऐसे करके। सो दैट विल बी अ लिटिल ट्रिकी। आपको काउंट करना है, मतलब वो लोग जब मार्च कर रहे हैं आपको देखना है, ओके 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके, एंड देन करेक्ट टाइम पे आपको कमांड देना है। एंड अगर आप करेक्ट टाइम पे कमांड नहीं दोगे तो स्क्वाड एक तो जजेस के पीछे चल जाएगी, या फिर ग्राउंड के होता है वहां पे भी होता है, दिल्ली में भी होता है। तो आपको स्क्वाड ड्रिल ऐसे, आपको अगर आप ट्रेन करोगे तो देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स। एंड हाँ, उसके बाद द शॉर्टलिस्टेड कैडेट्स, यहाँ पे जब ये सब हो जाता है तो टॉप 5 सारे कैटेगरीज का टॉप 5 निकलते हैं और उन टॉप 5 को भेजते हैं डीजी द फाइनल। जो बॉस बैठते हैं एनसीसी के, बैठ के वो आपसे आराम से क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 3-5-6 मिनट का इंटरव्यू चलेगा, उतना उससे ज्यादा नहीं चलेगा। उसके अंदर आपसे पूछेंगे सेम आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, एंड उनके पास टाइम नहीं होगा, वो आपको जल्दी से एसेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरा डीजी इंटरव्यू का एग्जांपल देता हूँ। मेरे डीजी इंटरव्यू में आई हैड, अब जैसे मेरे को शायरी और पोएट्री करना बहुत पसंद है,
तो मेरे एडीजी इंटरव्यू में जब मैंने अपनी शायरी सुनाई थी तो उनको बहुत पसंद आई, और मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई। और मैं पहले से सोच के आया था कि डीजी को शायरी सुनानी है, मेरे को एक शायरी तो सुनाऊंगा डीजी। तो अपना मैंने बेस्ट वाला जो था मैंने वो रेडी रखा हुआ था। एंड डीजी इंटरव्यू के लिए जब हम गए, एंड लंबा चौड़ा एक इंटरव्यू का आपका इंट्रोडक्शन होता है, दैट इंट्रोडक्शन इज वेल रेड। आप पहले से बोलते जा रहे हो तो आपको पूरा रटा हुआ होता है वो इंटरव्यू। तो जैसे मेरे फर्स्ट 4 लाइंस में आता है मेरा नेम, मेरा एजुकेशनल जर्नी, वेयर आई कम फ्रॉम, एंड माय फोर्थ लाइन इज आई वांट टू जॉइन, आई एस्पायर टू जॉइन द इंडियन आर्मी एंड बी अ पार्ट ऑफ वन पैरा एसएफ। एंड उसके आगे आता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा हॉबीज, और मेरे लास्ट में आते हैं मेरे अचीवमेंट्स। तो मैं बोला था कि हॉबीज तक तो सुन ही लेंगे, शायरी वायरी तो कुछ पूछ लेंगे। एंड जैसे ही मैंने बोला वन पैरा एसएफ, उन्होंने मेरे को वहीं रोक दिया और बोला कि ओके टेल मी अबाउट वन, और वो स्टार्ट हो गए। तो 3-4 मिनट हुआ, 3-4 मिनट के अंदर सर उन्होंने मेरे को इतने सवाल, रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे एकदम फटाफट फटाफट, बिकॉज द डीजी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ही इज फ्रॉम 3 पैरा एसएफ, so he has a lot of knowledge वहां से para SF का। तो so he wanted to test my SF knowledge, so he started asking me questions about SF, and then once he thought कि हाँ इसको थोड़ा बहुत पता है SF के बारे में, then he is also served in Belgaum, मेरे शहर में कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है, so he is also served there, so he knows about Belgaum as well। तो उन्होंने बोला कि इसको अब मैं बेलगाम के क्वेश्चंस पूछूं। तो बेलगाम के क्वेश्चंस पूछे बैक टू बैक, एकदम रैपिड फायर 3-4 क्वेश्चन। मैं जैसे बाकियों को पूछा था कि आपका इंटरव्यू कैसा था, तो मेरे को बोल रहे थे कि हाँ भाई अच्छा था इंटरव्यू, और 3-4 सवाल पूछे, 5-6 मिनट का इंटरव्यू चला। बोला अच्छा ठीक है चिल होगा। तो मैं गया, मेरे 3 मिनट के अंदर मेरे को 12 क्वेश्चन फेंक के मारे एकदम बैक टू बैक बैक टू बैक। तो मैंने फिर भी जवाब दिया जो जो मेरे को देना था, एंड देन हो गया जो होना था। तो हाँ, बेस्ट कैरेट का तो यही होगा इंटरव्यू। एंड एडिशनल पॉइंट्स जब आपको मिलते हैं, ये आपको आएंगे कल्चरल्स और फ्लैग एरिया से। कल्चरल्स और फ्लैग एरिया, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ कल्चरल्स, each event will fetch you 10 points. Each event will fetch you 10 points, and flag area will also get you 10 points. You can get a maximum of 30 points like this. ये 30 points आपको मिल सकते हैं। So I was a part of flag area. Flag area briefing में था, group song, and I was in क्या होता है हमारा group song, NIP and flag area. तो I was a part of that. And जब ये सब चल रहा था, तो इतना सब आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ऑल ऑफ दैट कंबाइंड यू विल गेट अ एनुअल स्कोर शीट, एंड उसके अंदर सबसे पहले आपको सिर्फ ये बताएंगे कि गोल्ड किसको मिला।